हेलो। आज हम लोग देखेंगे 555 IC टाइमर, है ना। 555 IC, ये टाइमर आईसी क्या करता है? ये मोनो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, है ना। मोनो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, है ना, या स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर जब भी आपको बनाना हो तो इस आईसी का यूज करके हम लोग प्रिसाइजली बना सकते हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट आता है ना। ओके, लेकिन ये बहुत सारे ऐसे मार्केट में कॉमर्शियली अवेलेबल आईसीज हैं जिससे कि हम लोग मोनो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर बना सकते हैं। लेकिन इसमें जो सबसे पॉपुलर है वो है 555 IC, है ना। सो इसलिए हम लोग इस 555 IC को समझेंगे कि ये क्या है ना। और तो सबसे पहले इसका थोड़ा सा हिस्ट्री देख लेते हैं, ये कब बना था, क्या बना था, है ना। तो 555 IC वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1972। पहली बार ये 1972 में आया था और इसको लाने वाला था सिग्नेटिक कॉर्पोरेशन, है ना। सिग्नेटिक कॉर्पोरेशन। तो बाइपोलर जो जंक्शन होता है बीजेटी के का यूज करके इस आईसी को बनाया गया था, है ना। तो इट वाज द बीजेटी बेस्ड आईसी जो ये 1972 में आया था, है ना। ये 8 पिन आईसी है ना। और 8 पिन आईसी में अभी हम लोग इसका पिन डायग्राम भी देखेंगे क्या होता है, ठीक है। और अभी सीमोस का यूज करके भी आ रहा है ना। बहुत सारी कंपनियां अभी सीमोस का यूज करके भी इसको बना रहे हैं। लेकिन सबसे पहला जो आया था ये बीजेटी का वर्जन आया था जिसको सिग्नेटिक कॉर्पोरेशन ने बनाया था। बाकी अभी बहुत सारी कंपनियां हैं जो सीमोस का एनमोस का यूज करके भी इसको बना रहे हैं। ओके, सो इसका सबसे पहले अगर आप आईसी देखेंगे लैब में तो आप कैसे पहचानेंगे कि ये इसका इस तरह से पिन होता है 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। तो सबसे पहले तो पिन नंबर 1 कौन है, पिन नंबर 2 कौन है, पिन नंबर 3 कौन है, ये सबसे पहले आईसी को यही समझना पड़ता है। आप लोग लैब में जाएंगे देखेंगे यहां से थोड़ा सा कट मार्क रहता है यहां पर, है ना। तो वहां से लेफ्ट हैंड साइड से आप आईसी को काउंट करना शुरू करते हैं, या कई जगह इस तरह का डॉट भी मिलेगा आपको, है ना। इस डॉट जहां पे है वहीं से आप काउंट करना शुरू करते हैं। तो ये है 1, पिन नंबर 1, पिन नंबर 2, पिन नंबर 3, पिन नंबर 4, और ये एंटी क्लॉकवाइज ऐसे चलता है ना। तो ये 4 के बाद 5 यहां से शुरू नहीं करेंगे, यहां से शुरू करेंगे 5 6 7 8, है ना। तो ये अब आपको नंबरिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके, और ये क्या है 555 IC, है ना। तो 555 IC में 8 पिन का IC है ये। अब ये जो जितने भी पिन्स हैं वो सबका काम होगा, कुछ ना कुछ नाम होगा, है ना। तो पहला जो है IC ये होता है ग्राउंड, GROUND। और जो लास्ट आईसी होता है पिन नंबर 8, ये पावर सप्लाई के लिए होता है VCC। तो पहला और आखिरी पिन पावर सप्लाई के लिए होता है VCC और ग्राउंड, है ना। अब ये बाकी दूसरा पिन का क्या है, तीसरा, और इन सब चीजों का क्या है। दूसरा होता है ये ट्रिगरिंग के लिए यूज करते हैं, इसको ट्रिगर पिन कहा जाता है ना, ट्रिगर। तीसरा पिन क्या है ना। तीसरा है यहां से आउटपुट लेते हैं हम लोग। आउटपुट कहां से लेते हैं, पिन नंबर 3। और एक है रीसेट, रीसेट है पिन नंबर 4, ठीक है। ओके, और पिन नंबर 5 है कंट्रोल वोल्टेज। ओके, कंट्रोल वोल्टेज। ओके, और पिन नंबर 6 है थ्रेशोल्ड,
थ्रेशोल्ड। ये पिन नंबर 6 इज थ्रेशोल्ड एंड पिन नंबर 7 इज डिस्चार्ज, है ना। इसको ही समझना पड़ेगा कि ये कैसे काम करता है, क्या काम करता है, इन सारे पिंस का काम क्या है ना। तो इसके लिए हम लोग देखेंगे इसका ब्लॉक डायग्राम, है ना, ब्लॉक डायग्राम। ब्लॉक डायग्राम ऑफ 555 आईसी, इसी को समझना है, क्योंकि जब तक हम किसी भी आईसी के अंदर कैसे कैसे काम होता है इसको नहीं समझेंगे तो आईसी के बारे में समझना मुश्किल होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यहां देखिए, ये एक पावर सप्लाई है वीसीसी, है ना। यहां से 3 रजिस्टर्स ऐसे लगे होते हैं, 1 2 3, है ना। ओके, सो इसको चाहे तो थोड़ा सा और ज्यादा बड़ा कर सकते हैं ताकि हम लोगों को जब ये और यहां इसको नीचे लाके ऐसे ग्राउंड कर देते हैं। हमने क्या बोला था, पहला जो पिन है वो पावर सप्लाई का होता है पिन नंबर 8, और दूसरा होता है जो पिन नहीं, पहला पिन जो होता है वो होता है ग्राउंड का, तो ये पहला पिन हुआ, ठीक है, ग्राउंड का। और जो 8वां पिन होता है वीसीसी का होता है। 2 पिन समझ में आ गया क्या है, और ये सबका वैल्यू सेम ही होता है ना, R1 और R1। अब इसमें 2 कंपैरेटर्स लगे होते हैं, एक कंपैरेटर यहां रहता है, ये है कंपैरेटर 1, कंपैरेटर 1 कह लेते हैं इसको, और इसको कहते हैं कंपैरेटर 2। कंपैरेटर 1 हुआ और ये कंपैरेटर 2 है। ओके, अब जो है इसके लिए हम लोगों को ये ऐसे कनेक्ट करते हैं, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है और ये माइनस है, ठीक है, और इसको इस तरह से यहां से ऐसे कनेक्ट करते हैं, ठीक है। अब ये जो हमने कनेक्ट किया, ये इसको कहते हैं VTH हाई लेवल वाला, और ये थ्रेशोल्ड है, ये लो लेवल का है ना। तो आपको पता है कि ये जब सेम वोल्टेज होंगे तो ये जो VTH होगा ये कितना होगा, यहां पर वोल्टेज कितना होगा, देखिए, इसके अक्रॉस VCC/3, इसके अक्रॉस VCC/3, इसके अक्रॉस VCC/3, क्योंकि ये है क्या, ये आपका पूरा का पूरा वोल्टेज डिवीजन नेटवर्क है ना। तो ये वोल्टेज डिवीजन नेटवर्क के थ्रू हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। और यहां ये है जो यहां बाहर आके इस तरह से हम लोग इसको निकालते हैं, इसको कहते हैं थ्रेशोल्ड, इसको कहते हैं थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड पिन नंबर कितना पे था, 6, तो ये पिन नंबर 6 है आपका, ठीक है। और यहां ये जो दूसरा कंपैरेटर है, इसका जो दूसरा नेगेटिव टर्मिनल है, इसको कहते हैं ट्रिगर, इसको कहते हैं ट्रिगर। ट्रिगर का कितना पिन नंबर था, है ना, ट्रिगर का पिन नंबर था 2, ठीक है। ये जो है ना, ये वाला VTH, इसको भी हम लोग कभी कभी यूज करते हैं, वैसे बहुत कम यूज होता है इसका। ये कंट्रोल वोल्टेज है, इसको आप अगर आगे बढ़ा देंगे यहां से ऐसे, और इस VTH को थोड़ा सा अलग लिख लीजिए, ये VTH इधर लिख लेते हैं, तो ये होता है कंट्रोल वोल्टेज। कंट्रोल वोल्टेज क्या था, पिन नंबर 5, ठीक है। आपके पास कितना पिन आ गया, है ना, 1 2 3 4 5, है ना। हमें और कितना पिन चाहिए, 3, है ना। ओके,
सो चलते हैं आगे, चलते हैं यहां से यहां एक एसआर फ्लिप फ्लॉप लगा रहता है, एसआर फ्लिप फ्लॉप। एसआर फ्लिप फ्लॉप में है ना, ये ऊपर वाला आर रहता है और नीचे वाला ये एस रहता है, यहां क्यू रहता है और यहां क्यू बार रहता है। तो यहां से तो हम लोग सीधा आउटपुट ले लेते हैं, है ना, आउटपुट, आउट से इसको बोलते हैं, आउटपुट भी लिखते हैं। ये पिन नंबर कितना से आउटपुट लेते थे? 3 से, तो ये पिन नंबर 3 हो गया, है ना। अब क्या करना है, एक होता है यहां पर ट्रांजिस्टर, जिसको बोलते हैं हम लोग Q1, एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है ना, जिसको बोलते हैं हम लोग Q1। सॉरी, ये पीएनपी बन रहा है, हमको एनपीएन बनाना है ना। ये एनपीएन एक ट्रांजिस्टर है, ठीक है। और इसको यहां से ग्राउंड में कनेक्ट करते हैं ऐसे, ये इसका एक पॉइंट यहां ग्राउंड से कनेक्टेड है, और जो इसका दूसरा छोर है ना, उसको यहां एक टर्मिनल के रूप में देखते हैं हम लोग ऐसे, है ना। ये इस टर्मिनल का नाम होता है डिस्चार्ज। डिस्चार्ज, जैसे कहीं भी इसमें हम बाद में कैपेसिटर लगाते हैं, उसको डिस्चार्ज करना होगा, तो यहां पर हम लोग हाई वोल्टेज दे दें, यहां पर हाई वोल्टेज दे दें और कैपेसिटर को यहां ऐसे ऐड कर दें, क्या होगा, यहां ये जो ट्रांजिस्टर Q1 है ये टर्न ऑन हो जाएगा, ठीक है। और ये टर्न ऑन होने के बाद ये क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, इधर से इसको पाथ मिल जाएगा डिस्चार्ज होने का, है ना। इसीलिए इसको डिस्चार्ज बोलते हैं। और ये जो ट्रांजिस्टर Q1 है एक स्विच की तरह काम करता है, एक स्विच की तरह काम करता है। और यहां से इस तरह से आपका एक रजिस्टर लगा दीजिए 100 ओम का, और ये आप बना सकते हैं, ठीक है, ओके। और जनरली रीसेट पिन को हम लोग इतना यूज नहीं करते हैं, लेकिन रीसेट पिन के लिए भी अगर आप चाहते हैं जानना, तो यहां पर एक पीएनपी यूज होता है ना, यहां पर एक वी रिफरेंस होता है, ठीक है। और यहां से आप इसको इसी से कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है। और ये यहां से आप इसको रीसेट कर सकते हैं, है ना, ओके। सो ये रीसेट का, तो ये रीसेट कितना नंबर पे था? 4। तो अगर इसको हम देखें, इसको थोड़ा सा इसको अगर हम आईसी के फॉर्म में, पैकेज में अगर इसको बंद करते हैं, क्लोज करते हैं, तो क्या होता है ये देखना है थोड़ा सा, है ना। इस तरह से हमने कर दिया, यहां इसको ग्राउंड करना जरूरी है ना। और ये पिन नंबर 1 है, ठीक है, ओके। सो ये डिस्चार्ज है, डिस्चार्ज का पिन नंबर कितना था? डिस्चार्ज का पिन नंबर होता है 7, है ना, ओके। सो हमारे पास 8 का पिन आपको पता है, ठीक है। और ये पिन नंबर 1 है, ये पिन नंबर 2 ट्रिगर है, पिन नंबर 3 आउटपुट है, पिन नंबर 4 रीसेट है, पिन नंबर 5 कंट्रोल वोल्टेज, पिन नंबर 6 थ्रेशोल्ड वोल्टेज, पिन नंबर 7 डिस्चार्ज, और पिन नंबर 8 आपको सबको पता है कि यहां इस तरह से। अब इसका अलग अलग पिन्स के थ्रू हम लोग कनेक्ट करके हम लोग स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर बना सकते हैं, मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर बना सकते हैं, या इसको वीसीओ बना सकते हैं, बहुत सारा चीज इससे हम लोग बना सकते हैं। बस इतना ही हम लोगों को समझना है। थोड़ा सा फ्लिप फ्लॉप के बारे में समझ लेते हैं कि फ्लिप फ्लॉप क्या करता है ना। एसआर फ्लिप फ्लॉप को हम लोग आने वाले क्लासेस में डिटेल में देखेंगे, है ना, ओके। सो
एसआर फ्लिप फ्लॉप कुछ नहीं करता है। एसआर फ्लिप फ्लॉप एक मेमोरी एलिमेंट है जो एक बिट स्टोर करता है ना, एक बिट स्टोर करता है। जैसे अगर हम लोग इसको यहां पर इस तरह से बनाए, है ना, तो ये एस है, ये आर है और ये क्यू, लेट अस सपोज इस तरह से अगर हम लोग करते हैं तो क्या आएगा आउटपुट, ये समझने के लिए जरूरी है ना। ओके, सो इसको हम लोग 4 भाग में डिवाइड करते हैं क्योंकि 4 पॉसिबिलिटी है। ये 0 0 होगा तो क्या होगा, 0 1 होगा तो क्या होगा, 1 0 होगा तो क्या होगा और 1 1 होगा तो क्या होगा। ये फ्लिप फ्लॉप है, एसआर फ्लिप फ्लॉप है। अगर इसको भी आपने 0 दे दिया, इसको भी 0 दे दिया तो ये प्रीवियस स्टेट में रहेगा, प्रीवियस स्टेट में रहेगा, इसका कोई चेंज नहीं होगा। जैसे अगर यहाँ Q1 होगा और Q बार 0 होगा तो इसी स्टेट में रहेगा, इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसका अपोजिट भी हो सकता है ना, ये 0 हो सकता है तो ये इसका कंप्लीमेंट आउटपुट, एक कंप्लीमेंट होते हैं, 2 आउटपुट होते हैं लेकिन कंप्लीमेंट होते हैं। अगर ये 0 होगा तो ये 1 होगा, अगर ये दोनों 0 0 है और ये Q 0 है तो 0 ही रहेगा। Q ये बाइस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर है, जो मोनो ये है ना फ्लिप फ्लॉप, वो बाइस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर है, जो भी उसको करके छोड़ दीजिए उसी में रहेगा। ओके, लेकिन अगर इसको हम सेट करना चाहते हैं या रीसेट करना चाहते हैं तो क्या होगा, आप क्या करिए, एस आर को 0, एस को 0 दे दीजिए और आर को 1 दे दीजिए, है ना, एस को 0 आर को 1, ये रीसेट का कंडीशन हो जाएगा। रीसेट मतलब कि यहां पर आउटपुट आ जाएगा 0 और ये आ जाएगा 1, है ना। तो इसका मतलब जो Q हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, इसी को कहते हैं रीसेट। ठीक है, ओके। और क्या कर सकते हैं, अगर हमको सेट करना होगा तो क्या करेंगे, एस को कर दीजिए 1, मतलब कंपैरेटर 2 के आउटपुट को हाई कर दीजिए और कंपैरेटर 1 के आउटपुट को लो कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, एस में 1 हो गया ना, एस फॉर सेट, आर फॉर रीसेट, तो यहां पर 1 हो गया, ऑब्वियसली यहां पर 0 हो जाएगा। इसको कहते हैं सेट, मतलब आउटपुट क्या आ जाएगा, यहां पर Q क्या आ जाएगा, 1। हाँ, दोनों को एक साथ 1 नहीं करना है, दोनों को एक साथ 1 नहीं करना है, क्योंकि ये जब दोनों 1 होगा तो ये इनवैलिड कंडीशन आ जाता है। इसीलिए हम लोगों को एक बात ध्यान रखना है कि एक साथ कोई कंडीशन में भी ये R और S दोनों को 1 नहीं करेंगे, ठीक है। और यहां जो एसआर फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट रहेगा वही यहां पर आउटपुट भी रहेगा। अगर ये Q = 1 है, मतलब हाई है, तो आउटपुट प्लस VCC रहेगा, और अगर आउटपुट 0 है ना, कुछ भी हो सकता है यहां पर, तो यहां अगर आउटपुट 0 है तो यहां पर आउटपुट मतलब 0 वोल्ट रहेगा, 0 वोल्ट के आसपास रहेगा, है ना। तो यही समझना है हम लोगों को, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। ओके, सो इसको एक बार हम लोग समराइज कर लेते हैं, है ना। ये जो नेटवर्क आपको दिख रहा है, 3 रजिस्टर्स हैं इक्वल वैल्यूज के, ठीक है, और यहाँ ये VCC है और ये ग्राउंड है, इसके बीच में ही ये तीनों कनेक्टेड हैं। तो यहाँ पर हर रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज कितना हुआ, VCC/3। तो यहाँ का वोल्टेज कितना हो गया, VCC/3, यहाँ का वोल्टेज कितना हो गया, VCC/3, और यहाँ कितना हुआ, 2VCC/3। ओके, और ये 2 कंपैरेटर्स है ना, कंपैरेटर 1 एंड कंपैरेटर 2। ओके, सो ये कंपैरेटर का आउटपुट क्या होगा, अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल का वोल्टेज ज्यादा होगा तो यहाँ आउटपुट हाई आएगा, और अगर इस नेगेटिव टर्मिनल का वोल्टेज ज्यादा होगा तो यहाँ आउटपुट लो आएगा। सेम इस कंपैरेटर के साथ भी होगा। अब यहाँ जो हाई या लो होगा उसके हिसाब से इस फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट चेंज होगा। फ्लिप फ्लॉप के बारे में मैंने आपको बता दिया कि कैसे आउटपुट आएगा। जो फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट होगा वही इस 555 IC का भी आउटपुट होगा। ओके, और ये मैंने आपको बताया कि ये Q1 है, ये एक डिस्चार्ज पाथ प्रोवाइड करने के लिए लिया गया है ना। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर, सेम इसी का यूज करके 555 IC का, तो मिस मत करिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।